रास्ते से आना है और उसी किनारे पर केवट नाव लिए बैठे रहे। जिस नाव में भगवान बैठ गए हैं अब कोई नहीं बैठेगा। अभी उसकी पूजा करते और प्रतीक्षा करते 14 वर्ष तक भगवान लौट कर आएंगे। ये नाव बड़ी धन्य है। अरे लोग कहते हैं माया और मोह को छोड़ो, ये नाव केवट के लिए माया भी है और मोह भी है। धन कमाने का साधन है तो माया है, और कहीं स्त्री नहीं बन जाए, लुट नहीं जाए तो उससे मोह भी है। माया और मोह तो भगवान से दूर करती है, लेकिन भैया अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है तो ये माया मोह ही तुम्हें भगवान से मिला भी देगा। यही माया मोह तुम्हें भगवान से मिला भी देगा। बस हम जुड़ कहाँ रहे हैं, हम इस मन को कहाँ ले जा रहे हैं, ये विचार रहे हैं। यही धन अगर भोग में लगेगा, केवल अपने स्वार्थ में लगेगा, दुर्व्यसनों में लगेगा, तो यही धन तुमको नरक में गिरा देगा। और इसी धन से तुम दान कर लोगे, पुण्य कर लोगे, भंडारे करा दोगे, लोगों की सेवा कर दोगे, तो यही धन तुम्हारा मोक्ष भी कर देगा, यही तुम्हारा उद्धार होगा। संसार की वस्तु में कोई दोष नहीं है, दोष हमारे मन में है कि हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। देखो बादल भी हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, प्रसन्न है भैया भगवान। प्रभु आगे चले हैं, तब प्रभु भरद्वाज कहीं आए, करे दंडवत मुनि मुर लाए। भगवान को भरद्वाज ऋषि ने जब अपने आश्रम पर आते देखा, उठकर दंडवत प्रणाम किया। आज प्रभु मेरे जीवन समस्त जीवन का भजन सफल हो गया, आज मेरी सारी तपस्या सफल। अभी नहीं बरसा, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी नहीं बरसा है, बैठ जाओ। समस्त जीवन का आज सुफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। आज मेरा तीर्थ करना, तप करना, योग करना, वैराग्य करना सबको सफल हो गया। क्यों? मेरी कुटिया में भगवान है। भरद्वाज ऋषि से भगवान ने सत्संग किया, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग का उपदेश लिया, आगे का मार्ग पूछा कि अब ऋषिवर हमें कहाँ जाना चाहिए। तब भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को भेजकर भगवान को आगे का मार्ग दिखाया और आगे चलते हुए भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी से भेंट हुई और वाल्मीकि जी से कहा है, महाराज मैं 14 वर्ष पिता की आज्ञा से वन में निवास करने आया हूँ। मैं ऐसे कौन से सुंदर स्थान पर निवास करूँ जहाँ तक में मेरा मन लगे, क्योंकि भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। हम जिस भूमि पर बैठे उस भूमि का भी प्रभाव होता है कि भजन में कैसा मन लग रहा है। तब वाल्मीकि जी ने ही भगवान को आग्रह किया कि प्रभु इस धराधाम पर आपके सुंदर एक स्थान है, सुरम्य स्थान है, आप वहीं निवास कीजिए, उस स्थान को पवित्र कीजिए। और उस स्थान का नाम है श्री चित्रकूट धाम। अत्रि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की भजन स्थली, आप वहाँ निवास कीजिए। चित्रकूट धाम में भगवान ने निवास किया है और चित्रकूट में समस्त देवताओं ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति की है और भगवान की सबने स्तुति करके भगवान से कहा, प्रभु आपने कृपा करके हम देवताओं पर ऐसा दुर्गम मार्ग स्वीकार किया। अब आपकी कृपा से ये धरा कि रावण रूपी राक्षस से मुक्त होगी, पापियों से मुक्त होगी। भगवान ने देवताओं को यहाँ वचन दिया कि मैं समस्त निशाचरों से इस भूमि को मुक्त कर दूंगा। चित्रकूट में यहाँ भगवान विराजमान हुए। यहाँ से कथा लौटकर अयोध्या आती है। सुमंत्र जी भगवान की आज्ञा से अयोध्या जी में लौटकर आए। महाराज दशरथ प्रतीक्षा में थे कि सुमंत्र रथ में तीनों को लौटाकर लाएंगे, लेकिन जब देखा सुमंत्र खाली रथ आए हैं, सुमंत्र जी ने बहुत समझाया महाराज को कि आपके कहे अनुसार मैंने भगवान से कहा, राम से कहा, पिता की आज्ञा है कि आप 2-4 दिन में अयोध्या लौट चले, लेकिन राम एक बार जो संकल्प कर लिए हैं उसी संकल्प पर निश्चित है।
जब महाराज दशरथ को पता चला राम लौटकर नहीं आए, महाराज दशरथ मूर्छित होकर व्याकुल होकर गिर गए और महाराज दशरथ जी को तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या को तपस्वियों द्वारा दिए गए श्राप की कथा महाराज को सुनाई कि कौशल्या, एक बार मुझसे ऐसा अपराध हुआ, आज मुझे याद आ रहा है, मैंने अंधे माँ बाप के एकमात्र सहारे का वध किया और उसके अंधे माँ बाप ने मुझे उस दिन श्राप दिया था कि हे राजन, तुमने हम बूढ़े अंधे माँ बाप का बेटा छीना है, तुम भी पुत्र विरह को भोगोगे, तुम्हारे एक नहीं चार पुत्र होंगे, लेकिन जब तुम मृत्यु सैया पर होगे तो एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। लगता है वो दिन आ गया है। कौशल्या जी व्याकुल हो गए, बोले महाराज धैर्य रखिए, इस विरह के सागर में अयोध्या डूब रही है और आप इस विरह इस अयोध्या रूपी जहाज की आप ही वाहक हो और आप ही ऐसी बातें करोगे तो अब इस अयोध्या के जहाज को दुख के सागर से कौन पार करेगा। परंतु महाराज दशरथ कहते हैं मेरे प्राण तो राम के साथ कब के चले गए, अब तो बस मेरा शरीर बोल रहा है, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज राम को गए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन महाराज दशरथ को लगता है जैसे वर्षों बीत गए हो, राम का मुख नहीं देखा। मैं कितना भागा हूं कि राम के जाते ही मेरे प्राण नहीं निकले, मैं इतने दिनों तक राम के बिना जीवित हूँ। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर हाँ पितु हित चित चातक जलधर, हे पिता के हितकारी, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बालकों, अपने बच्चों को, सीता जी को, राम जी को महाराज याद करने लगे और 6 दिन से राम जी को नहीं देखा है, इसलिए 6 बार राम राम कहा है। मृत्यु के पहले दशरथ जी ने राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तनु पर हर रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। हे राम 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 मुख से कहा और महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दशरथ जैसे ही अचेत होकर गिरे, सारी माताएं एकत्रित हो गई, पूरे महल में हाहाकार मच गया। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज दशरथ जैसा भगवान का कोई प्रेमी नहीं हुआ। जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु गावा। जियत राम विदु बदरु निहारा, जब तक जिए तो राम को देखा और राम विरह करे मरनु संवारा। राम के विरह में प्राण त्याग कर अपनी मृत्यु भी सुधार ली और जीवन सुधारा, राम को निहार। महाराज दशरथ जैसा कोई भाग्यशाली। और जैसे ही महाराज दशरथ के प्रणाम को हुए, सारी अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। तुरंत वशिष्ठ जी ने सैनिकों को भेजा है कि जाओ भरतलाल को बुला कर लाओ। या भरत जी को रात्रि में अनेक दुस्वप्न आए हैं, प्रातः काल से ही भगवान शिव के सामने बैठे हुए हैं, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिएगा, अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। सैनिक आए और बस इतना कहा कि गुरुदेव ने आपको बुलाया, कुछ बताया नहीं है। तुरंत भरत जी शत्रुघ्न के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और अयोध्या की ओर चल दिए। आज अयोध्या की ये खिलखिलाती हुई गलियां आज मुरझाए पुष्पों की तरह पड़ी हुई हैं, चारों ओर सबके उदास मुख हैं। कल तक भरत जी को निहार कर जो लोग प्रसन्न हुआ करते थे, आज भरत का कोई मुख नहीं देखना चाहता। ऐसी दृष्टि भरत जी ने अयोध्या में आकर देखा। भागे भागे अपने मैया के सामने आए। आप तो सुध सुनी कह कई नंदनी, हर सी रविकुल जल जुल चंदनी। अयोध्या के कमल रूपी पुष्प को मुरझा देने वाली कैकेयी हर्ष के साथ बड़ी प्रसन्नता से आरती का थाल लेकर भरत जी को स्वागत में आ गई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार बेटी भवन ले आई। आरती उतारी पुत्र की भीतर लेकर आई, बड़ी प्रसन्नता से पुत्र को कंठ से लगाया। लेकिन भरत जी ने पूछा, माँ अयोध्या की ये दशा कैसे हो गई? मेरी अयोध्या तो स्वर्ग की तरह चमकती थी, आज यहाँ अंधकार क्यों है?
सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सबके बारे में पूछने लगे, भैया कहाँ है, माँ कौशल्या कहाँ है, भैया सुमित्रा कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सब कुशल मंगल तो है। बार बार भरत जी पूछते हैं। पहले तो कहकर बात पलटती है, फिर आखिर में सारी घटना सुना देती है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे। कितनी कुटिल हो चुकी है कह रही है, बाकी तो सब बात मैंने संभाल ली, सब चीज मैंने व्यवस्थित कर दी है, बस विधि ने कुछ बात बिगाड़ दी, कुछ बात। जैसे नारी का सुहाग उजड़ गया हो और वो कह रही है कुछ बात बिगड़ी। कितनी स्वार्थी है। पुत्र मोह में कैकेयी अंधी हो गई, पति के मरने का भी दुख नहीं व्याप रहा है। भरत जी घबराए, माँ क्या हुआ है। और जैसे ही पता चला कि पिता का देहांत हो गया, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी करके भरत जी मूर्छित होकर गए। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोह। हे पिताजी, आप मुझे मेरे पीछे अनाथ करके चले गए, भैया राम को बिना सौंपे मुझे आप चले गए, मुझे अकेला करके चले गए। अनेक प्रकार से व्याकुल हो गए भरत जी। माँ से पूछ लगे, माँ ऐसी कौन सी घटना हो गई कि मेरे असमय में मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ऐसी कौन सी घटना इस अयोध्या में हुई। तब कैकेयी कहने लगी, कुछ नहीं, वे तो पुत्र मोह में मर गए। बोले पुत्र मोह। और जैसे ही पूछा, कैकेयी ने मानो जले पर नमक रगड़ दिया हो। कुछ नहीं, तुम्हारे भैया राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने का मैंने वचन मांगा, राजा ने दे तो दिया लेकिन सह नहीं पाए। और जब यह सुना भरत जी ने कि केवल पिताजी का देहांत नहीं हुआ है, भैया राम वन चले गए। जब बड़ा दुख आता है ना तो छोटा दुख कम लगता है। भरत पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपनम पौ जान जिए, थकित रहे धरी। और जैसे पता चला कि भैया के वन जाने का और पिता की मृत्यु का और कोई कारण नहीं, कारण मैं हूँ, भरत जी मौन हो गए। इतने में मंथरा श्रृंगार करके चली आ रही थी। शत्रुघ्न ने दूर से खड़े देखा कि इस कुटिला के कारण ही इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या में हुआ, तो केश पकड़कर फेंक दिया, कुबड़ पर एक लात मारी, चिल्लाती हुई भागी। भरत जी ने रोका, भैया किसको दोष दे रहे हो, ये जो कुछ घट रहा है इसका दोषी तो मैं हूँ। बड़ा वो होता है जो पहले अपने में दोष देखे। भरत जी कहते हैं, मेरा तो जन्म लगता है इस परिवार को नाश करने के लिए हुआ। ना मैं जन्म लेता, ना मेरे भैया वन जाते, ना मेरे पिता की मृत्यु होती। मैं अभागा ही इस सब का कारण हूँ। और तुरंत भरत जी कौशल्या जी के पास पहुंचे। चलो शत्रुघ्न, कौशल्या मैया के पास जाए, कहीं मेरी बड़ी माई है तो नहीं सोच रही कि इस सब प्रपंच में मेरा कोई योगदान है। अपने छोटे पुत्र से मां नाराज तो नहीं है। तुरंत भागे भरत जी कौशल्या जी के पास। और जैसे ही भरत जी कौशल्या जी के महल के द्वार पर मां कहकर पुकारे, भरत जी की आवाज सुनकर कौशल्या जी भीतर से भागी है, द्वार तक पहुंच भी नहीं पाई, मूर्छा खाकर मार्ग में ही गिर गई। भरत और राम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। भरत को देखकर कौशल्या जी को थोड़ा सा साहस हुआ और भरत जी कहने लगे, माँ जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने से लगता है, जो पाप माता पिता को कष्ट देने से पुत्र को लगता है, जो पाप बालक का वध करने से लगता है, वही पाप मुझे लगे अगर मेरा इस कार्य में कुछ भी होता है। ऐसे गिनाते गिनाते 28 पाप भरत जी ने गिनाए कि मैं घोर नरक में जाऊं। दुनिया के जितने पाप हैं वो मुझे लगे माँ अगर लेस मात्र भी भैया के वन जाने में मेरा कोई योगदान। कौशल्या जी ने कहा, हे भरत,
जिस अंधकार को सूर्य मिटाता है, हो सकता है वही अंधकार सूर्य को खा जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा भरत राम का विरोधी बन जाए। ये कभी नहीं हो सकता। और कंठ से लगाकर मैया भरत जी को लेने लगे। या गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को आज्ञा दी है कि सबसे पहले पिता की अंत्येष्टि कीजिए। गुरु के बताए अनुसार भरत जी ने पिता का सब कार्य कराया। समस्त कार्य संपन्न करा के अंत में सभा लगी है और वशिष्ठ जी ने सबको समझाने का प्रयास किया है। सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बेलख करो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। भरत, ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो सब कर्म विधान बनाकर सब कुछ मनुष्य के हाथ दे दिया, परंतु 6 वस्तुएं अपने ही हाथ रखी। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। व्यापार में धन लगाओ आपके हाथ है, लेकिन लाभ कितना होगा ये विधि के हाथ ही है, ये विधाता के ही हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण, यश होगा कि अपयश होगा, ये सब विधि के हाथ है। 6 चीजें किसी के हाथ में, किसी को विलाप ना करो। जैसे बड़े भैया ने पिता के वचन का पालन करके वर जाना स्वीकार किया, ऐसे तुम भी पिता के वचनों का पालन करके राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। भरत जी कहने लगे, गुरु जी एक बात बताइए, सर का सबसे ऊपर का जो आभूषण होता है वो मांग का टीका होता है, पैर का जो आभूषण होता है वो नुपुर होता है, घुंघरू होता है, और शिवा के बिहारी राम ज्यादा तेज बरस रही है। ये अयोध्या शोभा है, राम के बिना अयोध्या का स्वरूप है ही है। और आप कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो। आप लोगों ने भी पिता की आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया है। आप मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। वशिष्ठ मुनि आश्चर्य कर गए कि पिता की आज्ञा का पालन किसने ठीक से नहीं किया। तब भरत जी ने कहा, ये बताओ, भले मेरी मैया कैकेयी ने मेरे लिए राज्य मांगा और भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन मेरी माँ ने पहला वचन कौन सा मांगा था? कैकेयी माँ ने पहला वचन क्या मांगा था? भरत ही टीका, भरत की राजगद्दी। दूसरी बार में मांगा था कि भगवान वन को जाएं, तो आप लोगों ने क्या किया? पहले भैया को वन भेज दिया तो अब मुझे राजा बनाओ। आप लोगों ने भी ठीक प्रकार से महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया है। अगर आप सब मुझे बुलाते और मेरा पहले राज तिलक करते, पहले मुझे राजा बनाते, तो फिर मैं भी देखता मेरे भैया को वन और भेजता। आप लोगों ने ठीक प्रकार से महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए गुरुदेव, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पूछूंगा तो आप मना कर दोगे, आप शास्त्रों का तर्क दे दोगे, और भगवान की सेवा में शास्त्र नियम मैं कुछ विचार नहीं करना चाहता। मैं बस बता रहा हूँ कि मैं तो कल भैया को लेने जाऊँगा। जिसको चलना हो तो कल प्रातः काल तैयार रहना, मैं तो भैया को लेने जा रहा हूँ। और अगले दिन भरत जी अपने समस्त अयोध्या वासियों के साथ राम जी को मनाने के लिए चले। पूरी अयोध्या भरत जी के स्वभाव को देखकर प्रसन्न हो गई। अभी तक सबके मन में यह बात थी, कहीं ना कहीं भरत का भी किसी षड्यंत्र में कुछ ना कुछ भाग है, परंतु जब देखा कि भरत जी सर्वभौम राजा का पद त्याग कर राम जी को मनाने के लिए जा रहे, पूरी अयोध्या नगरी तैयार हुई। तीनों माताएं, गुरुदेव, समस्त मंत्री, भगवान को मनाने के लिए भरत जी के साथ चल रही है। जय श्री रामचंद्र भगवान। भारत को भरत जी गए, जहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ करी है वहाँ से पैदल गए हैं।
भरत नंगे पैर कांटे कंकड़ सब कुछ सहते हुए चले जा रहे हैं। पीछे पूरी अयोध्या, पूरी समस्त माताएं, समस्त ऋषिगण, समस्त गुरुदेव चले जा रहे हैं। चित्रकूट धाम में पहुंचे। राम जी से विनती करी है, लेकिन राम जी के पास देने के लिए कोई आज्ञा नहीं है। कुछ दिन सबने चित्रकूट में निवास किया। अंत में भगवान ने गुरुदेव से कहा, महाराज समस्त अयोध्यावासी अगर यहीं रहेंगे तो मैं अपना तप कैसे पूर्ण करूँगा, आप सबको उपदेश कीजिए कि सब अयोध्या लौट जाए। तो गुरुदेव ने कहा, राम आप स्वयं परम ज्ञानी हैं, आप कोई ऐसा साधन कीजिए कि भरत की इच्छा भी पूरी हो जाए, वो आपका तप भी पूरा हो जाए, क्योंकि भरत मानने वाले नहीं। भरत यहाँ खड़े खड़े प्राण दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर तो नहीं। तब भगवान ने सबको आग्रह किया कि जब तक मैं ना रहूं तब तक भरत को अपना राजा माने। और भरत कहते हैं, प्रभु मैं अकेला तो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल नहीं पाऊंगा, कोई सहारा तो मुझे दीजिए। तब ठाकुर जी ने अपने चरण की पादुका उतार कर भरत जी को प्रदान किया। और भरत जी को जब पादुका प्रदान करी, मानो मरते को जीवन मिल गए हो, अमृत मिल गया। भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने शीश पर रखा है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा
नहीं होता।